नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भीमिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई, जिस तरीके से कोर ग्रुप में बदलाव हुआ है, वह राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी हैरानी का सबब है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले कोर ग्रुप का हालिया ऐलान ने साबित कर दिया है कि अब प्रदेश भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि अपने अपने तरह से इसे अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश है। और चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि कौन कौन लोग शामिल हैं, बल्कि चर्चा तो इस बात की हो रही है कि किन किन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आने वाले दिनों में क्या उनके लिए पार्टी के भीतर राजनीति करना मुश्किल हो जाए। क्या जिस तरीके से मोदी शाह ने पुराने चेहरों को हटाकर उन्हें सलाहकार मंडल में स्थापित कर दिया था, क्या उसी तरीके से इन दिनों प्रदेश भाजपा में भी पुराने चावलों की जगह में नए चावल पकाए जा रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर उन कद्दावर नेताओं को, जिनका अपने अपने क्षेत्रों में पहचान है, उन्हें क्यों किनारे किया गया। इन नामों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम किसी का है तो वह है बृजमोहन अग्रवाल का, जिसे लोग मोहन सेठ भी कहते हैं। अजय योद्धा माने जाते हैं और चुनावी प्रबंधन के मास्टर भी बृजमोहन अग्रवाल को माने जाते हैं। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल को किनारे करने की रणनीति तो बीजेपी के सत्ता में आने से ही शुरू हो गई थी। याद कीजिए, आपकी दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में किस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल को दीप प्रज्वलन के दौरान अपमानित किया गया था कि वे मोमबत्ती बुझाकर वहां से खिसक गए थे, तो शिक्षा मंत्री जैसे पद से हटाकर उन्हें अलग ही रास्ता दिखाया गया था। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कहा जाता है कि उनकी प्रदेश भर में अच्छी खासी पकड़ है, उनके समर्थकों की अपनी फौज है, खासकर अग्रवाल समाज का, क्योंकि वे कहते भी हैं बड़े मंच से कि अग्रवाल कोई भी हो उन्हें जिताना चाहिए। और शायद यही वजह है कि अग्रवाल समाज पर उनकी जबरदस्त पकड़ है। लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर जिस तरीके से दूसरे अग्रवाल को लाया गया है, अमर अग्रवाल, क्या उनकी पकड़ है। मंत्रिमंडल का आस लिए बैठे अमर अग्रवाल यदि कोर ग्रुप के सदस्य बनाए गए हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अमर अग्रवाल का कद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में कद्दावर माने जाते हैं पुन्नूलाल मोहिले, खासकर बिलासपुर की राजनीति में। दलित समाज के इस चेहरे को हटाकर उनकी जगह में कृष्णमूर्ति बांधी को लाया गया है, जिन्हें चुनावी हार का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि रमन सरकार में वे स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे और किस तरीके से विवादों में रहे या किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उन पर विश्वास जताकर पार्टी ने क्या संकेत दिया है यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पुन्नूलाल मोहिले का हटना बिलासपुर की राजनीति में किसी वर्चस्व की लड़ाई से कम नहीं। तब आदिवासी चेहरे थोक के भाव में हटाए गए हैं। इसे आप बड़ा विरोधाभासी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक अपने को आदिवासी हितैषी बताती, और ऐसे में आदिवासियों के अपने अपने क्षेत्रों के चेहरे माने जाने वाले नेताओं को यदि कोर ग्रुप से हटा दिया गया है तो निश्चित रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं या फिर किसी और को बड़ा चेहरा देखना नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि जब जब बीजेपी आदिवासी नेतृत्व की बात करती है, आदिवासियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, वह कद्दावर आदिवासी नेताओं को पसंद नहीं करती। जरा हटाए गए नामों को आप गौर करेंगे तो
आप चौंक जाएंगे। इन नामों में सबसे प्रमुख नाम जो है वह राम विचार नेताम का माना जा रहा है। सरगुजा में आदिवासी समाज के चेहरे माने जाते हैं, पार्टी के चेहरे माने जाते हैं। ये अलग बात है कि अग्रवालों के कारण वे विवाद में रहे, प्रियदर्शनी महिला बैंक के कारण विवाद में रहे, कृषि मंत्रालय में ठेकेदारी को लेकर वे विवाद में रहे, ये एक अलग कहानी है। लेकिन कोर ग्रुप से उनका हटना आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का जब भी फेरबदल होगा, राम विचार नेताम की कुर्सी हिल जाएगी। कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान भी गृह मंत्रालय जैसे पद संभाल चुके हैं, तो आदिवासी एक्सप्रेस को लेकर भी वे काफी विवादों में रहे। ऐसे में जब आदिवासी नेतृत्व में उन्हें मुख्यमंत्री के समकक्ष देखा जा रहा था, उन्हें कोर ग्रुप से हटाने का निर्णय क्या पार्टी के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है, देखने की बात होगी। लेकिन सरगुजा क्षेत्र से ही तो एक और कद्दावर नेत्री थी आदिवासी समाज के, केंद्र में मंत्री भी रही हैं, और जब सत्ता में बीजेपी आई तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था रेणुका सिंह। अपने तेवर के लिए वह विख्यात है, कुख्यात है, कुछ भी कह सकते हैं आप। और कहा जाता है कि अभी भी जब महिला सम्मान को लेकर पूरी भाजपा कांग्रेस को घेरने में लगी थी, तब रेणुका सिंह का नाम एक बार फिर चर्चा में आया था कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब कोर ग्रुप से हटाने के बाद क्या अब रेणुका सिंह की राजनीति में विराम लग जाएगा? तब उत्तर छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये दो चेहरे बड़े महत्वपूर्ण थे, राम विचार नेताम और रेणुका सिंह। उन्हें ही किनारे कर दिया गया है। तब एक आदिवासी चेहरा और है जो बस्तर की आवाज मानी जाती थी, वे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं, विक्रम उसेंडी। हालांकि वे विवादों में भी कम नहीं रहे हैं। जब वन मंत्री थे, वन भूमि के कब्जे को लेकर वे विवादों में भी रहे, लेकिन बस्तर की आवाज तो माने ही जाते थे। बेहद अनुभवी इस नेता को हटाए जाने की वजह क्या? केदार कश्यप। लेकिन विक्रम उसेंडी को हटाए जाने से पार्टी के भीतर बेचैनी तो है। अब आदिवासी समाज में क्या प्रतिक्रिया आती है, ये एक अलग कहानी है। हालांकि हटाए गए लोगों में से केवल बृजमोहन अग्रवाल की ही प्रतिक्रिया आई है। बकायदा उन्होंने तो एक बयान जारी कर कहा है कि संगठन में बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय समय पर होते रहती है। कोई भी व्यक्ति जीवन भर एक ही पद पर नहीं रहता, यह प्रकृति का नियम है। जिसकी जहां उपयोगिता होती है, पार्टी उसे समय समय पर वापस जिम्मेदारी देते रहती है। अब ये उनका बयान सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया है या फिर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर कटाक्ष, किरण देव पर कटाक्ष, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बृजमोहन एक तीर से कई निशाने लगाने में माहिर है। ऐसे में कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री और किरण देव पर कटाक्ष भी मान रहे हैं, जिसमें खासकर उनके बयान के उस लाइन को जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जीवन भर एक ही पद पर नहीं रहता। तब ऐसे जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसमें गौरी शंकर अग्रवाल भी है, डॉक्टर रमन सिंह खेमे से माने जाते हैं। हालांकि सूत्र तो यह भी कहते हैं कि खुद गौरी शंकर अग्रवाल ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वे अब कोर ग्रुप में नहीं रहना चाहते। बहरहाल गौरी शंकर अग्रवाल को लेकर कहा जा रहा है कि गुटी राजनीति के वे शिकार हुए हैं। और इन सबसे अलग एक चेहरा और जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। कोर ग्रुप में कुर्मी समाज का अब प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे नारायण चंदेल, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
नारायण चंदेल विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब उनके पुत्र पर बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वे चुनाव भी हार चुके हैं। तब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। तब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी यदि आदिवासियों को नेतृत्व देना चाहती है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की वजह से ही सरकार बनी है। बस्तर में एक सीट गंवाई है, जबकि सरगुजा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई और उसके बाद भी आदिवासियों को सर्वोच्च माने जाने वाली इस कोर ग्रुप से क्यों हटाया गया, यह विवाद का विषय हो सकता है। हालांकि इन 3 लोगों को हटाकर एक से भरपाई की गई है, लता उसेंडी से। लता उसेंडी इन 3 लोगों की जगह को कैसे भरेगी कहना बड़ा मुश्किल है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा, यह भी कह सकते हैं आप। लेकिन इसके अलावा जो कोर ग्रुप में जिन्हें लाया गया है, उनमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा को कोर ग्रुप में ला दिया गया है। हालांकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें शीघ्र ही गृह मंत्री पद से हटा दिया जाएगा और उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाएगा। तो एक और प्रमुख नाम जो सुपर सीएम के नाम से जाने जाते हैं, ओपी चौधरी, उन्हें भी कोर ग्रुप में ला लिया गया है। कलेक्टर से राजनीति में आए ओपी चौधरी की दमदारी किसी से छिपी नहीं। तब ऐसे में यह बात भी आप जान लीजिए कि राजनीति में कोई भी कदम बिना कारण के नहीं उठाया जाता है। यदि कुछ लोगों को बाहर किया गया है, धुरंधरों को बाहर किया गया है और कुछ लोगों को कोर ग्रुप में लाया गया है, तो उसकी बड़ी वजह होगी। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में चल रही इस कूटी राजनीति को लेकर मुख्यमंत्री अब कुछ नया खेल करना चाहते हैं। तो यह बदलाव पार्टी के भीतर चल रहे आंतरिक असंतोष को भी दर्शाता है। ऐसे में सवाल यह है कि कोर ग्रुप से हटाए गए नेताओं में से कितने लोग इस रिटायरमेंट को स्वीकार करते हैं। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में इस मामले को लेकर हलचल जरूर मचेगी। इसके बगैर कोर ग्रुप अधूरा है, यह भी जानकारों का कहना। तब ऐसे में हम चाहेंगे कि आप भी इस मामले में अपनी राय दें कि ये जो कोर ग्रुप में बदलाव हुआ है वह कितना सही, कितना गलत है। हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।